बला की रमणीय नेपाली अभिनेत्री जिसने बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म से ही दर्शकों को अभिनय और सुंदरता से चकाचौंध कर दिया। अनगिनत अफेयर्स, ब्रेकअप्स, शराब और नशे की आदत के कारण इस सफल अभिनेत्री ने अपना फिल्मी कैरियर खुद ही बर्बाद कर लिया। उनके 35 सालों के फिल्मी सफर में मोहब्बत के अफसानों और सफल फिल्मों की संख्या लगभग बराबर रही, या यूं कहे कि समानांतर रही। नेपाल के एक बहुप्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की इस बेटी ने अपने मोहक और जादुई अभिनय से भारत के करोड़ों दिलों पर एक दशक से ज्यादा राज किया। उन्होंने मौत को बहुत नजदीक से देखा और 4 सालों के संघर्ष के बाद एक बार फिर फिल्मों में वापसी की। जी हाँ, गुलिर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम चर्चा कर रहे हैं बिंदास मनीषा कोइराला की, जिसने मासूम चेहरे, सहज अभिनय, फिल्मी पर्दे पर एक अलग आकर्षक अंदाज और मनमोहक अदाओं से लाखों दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गई। काठमांडू, नेपाल में 16 अगस्त 1970 को एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में पैदा हुई मनीषा का लालन पालन बनारस में नानी के पास हुआ। इस परिवार ने नेपाल को 3 प्रधानमंत्री और अनेकों राजनीतिज्ञ दिए हैं। उनके पिता प्रकाश कोइराला भी नेपाल में मंत्री रहे। काशी में प्रारंभिक शिक्षा के बाद मनीषा ने दिल्ली के आर्मी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की और 19 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने के सपने के साथ बॉम्बे आ गई। मनीषा बचपन से ही शो बिजनेस में नाम कमाना चाहती थी। 10वीं की परीक्षा की छुट्टियों में मनीषा ने नेपाली फिल्म फेरी भाटियाला से 1989 में एक्टिंग की शुरुआत की और दिल्ली में उन्होंने मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया। माता पिता उनके फिल्मों में जाने की चाहत से सहमत नहीं थे, पर उनकी नानी, जो खुद भी फिल्मों के प्रति आकर्षित थी, ने मनीषा का साथ दिया और बेटी की निश्चय को देख उनके माता पिता भी मान गए। मनीषा को सुभाष घई की सौदागर से 1991 में एक शानदार ब्रेक मिला। फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे, पर मनीषा ने अपनी मासूमियत, चंचलता और खूबसूरती से दर्शकों के दिल जीतने में कामयाब रही। फिल्मी पारी के साथ ही उनकी अफेयर्स की कहानी भी शुरू हो गई। सौदागर के हीरो विवेक मिश्रान के साथ उनकी दूसरी फिल्म फर्स्ट लव लेटर उसी साल आई और दोनों के मोहब्बत की चर्चा भी शुरू हो गई। अगले 2 सालों में फिरोज खान की यालगार और अनमोल सहित 6 फिल्मों में शर्मीली मुस्कान वाली मनीषा ने अपना जलवा बिखेरा। यह फिल्में साधारण या फ्लॉप रही। 1994 में 1942 अ लव स्टोरी और क्रिमिनल से उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। एक और जहां मनीषा धराधर फिल्में कर रही थी, विवेक अभी भी संघर्ष कर रहे थे, अतः उनका रिश्ता टूट गया। विवेक के बाद आस्की स्टार राहुल रॉय से मनीषा की नजदीकियां बढ़ी, पर यह रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका, क्योंकि उन दिनों राहुल अपने पहले डायरेक्टर महेश भट्ट के बताए रास्ते पर ही चलते थे। सफलता का यह दौर अगले 2 सालों तक चलता रहा। 1995 में मणिरत्नम की बहुचर्चित फिल्म बम्बई, शाहरुख खान के साथ गुड्डू, आमिर खान के साथ अकेले हम अकेले तुम, सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ दुश्मनी, आदित्य पंचोली और जैकी श्रॉफ के साथ राम शास्त्र आई। 1996 में सलमान खान के साथ मझधार, कमल हसन के साथ इंडियन, नाना पाटेकर के साथ अग्निसाक्षी और संजय लीला भंसाली की खामोशी आई। 1995 में अग्निसाक्षी और खामोशी के शूटिंग के दौरान आजाद ख्यालों की मनीषा नाना पाटेकर के संपर्क में आ गई। पिछले संबंधों के टूटने के बाद मनीषा इमोशनल सपोर्ट की तलाश में थी और नाना पत्नी से अलग रह रहे थे। वे करीब आते गए और साथ साथ रहने लगे। अग्निसाक्षी में मनीषा नाना की पत्नी और खामोशी में बेटी बनी थी। नाना उन्हें कस्तूरी हिरन बुलाते थे। यह रिश्ता लंबा चला, किंतु दोनों ही इनसिक्योरिटी के दौर से गुजर रहे थे और ओवर पॉजेसिव थे। आपस में
अत्यधिक टोका टोकी शक करने के कारण उनके रिश्ते में खटास पैदा होने लगी थी। तभी उनके रिश्तों में आयशा जुल्का आ गई। उस समय नाना और आयशा के एक फिल्म के हॉट सीन की वजह से चर्चा में थे और मनीषा इससे परेशान रहती थी। कहते हैं कि उन्होंने नाना और आयशा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उनके बीच खूब झगड़ा हुआ और 3 सालों तक लिविंग इन रिलेशनशिप के बाद नाना और मनीषा अलग हो गए। 1997-98 में बॉबी देओल और कजोल के साथ गुप्त और मणि रत्नम की दिल से, जिसमें शाहरुख खान उनके हीरो थे, उन्हें बहुत कामयाबी और शोहरत मिली। 1998 में ही नाना और जैकी के साथ उन्होंने युग पुरुष में भी काम किया। रिश्तों के बनने और टूटने के भंवर में फंसी मनीषा को शराब और नशे की लत लग गई। अब वे सेट पे देर से आती, सहयोगियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, हजारों नाच नखरे करती। उनके इन अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से परेशान निर्माता निर्देशक उनसे दूर हो जाने लगे। नाना से रिश्ता टूटने के बाद वे हुसैन बवाई उर्फ डीजे हुसैन के साथ दिखने लगी। हुसैन ने उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया और मनीषा उनसे शादी करना चाहती थी, पर बात नहीं बनी। अगले साल मनीषा की 8 फिल्में, जैसे कि अमिताभ बच्चन के साथ लाल बादशाह, आमिर खान के साथ मन, कच्चे धागे, जय हिंद, कारतूस, हिंदुस्तान की कसम और तमिल फिल्म मुढालवन आई। 2000 में खौफ, राजा को रानी से प्यार हो गया, बागी और सनी देओल के साथ चैंपियन आई। 2001 में उनकी ग्रहण, छुपा रुस्तम, लज्जा, मोक्ष और एक तमिल फिल्म इलवंधान अभय आई। राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा में उनके साथ रेखा, माधुरी दीक्षित, रवीना टंडन जैसी खूबसूरत अभिनेत्रियां थीं। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का। 2002-2003 में राम गोपाल वर्मा की कंपनी, जॉनी दुश्मन, एक छोटी सी लव स्टोरी और तमिल फिल्म बाबा, कलकत्ता मेल, सुष्मिता सेन के साथ एस्केप फ्रॉम तालिबान और मार्केट आई। अब बेबाक और बिंदास मनीषा पर्सनल लाइफ में असुरक्षित महसूस करने लगी थी और नशे के अंधेरे में फिसलते जा रही थी। तभी उनकी जिंदगी में बॉम्बे के कई रेस्टोरेंटों के मालिक प्रशांत चौधरी आए। मनीषा से उम्र में छोटे प्रशांत उनके नशे, विवादों, बेबाकी और अपने परिवार के दबाव के कारण अलग हो गए। यह वही समय था जब एक छोटी सी लव स्टोरी फिल्म में उनके बोल्ड सीन पर विवाद हो रहा था। मनीषा ने आरोप लगाया कि वे सीन बॉडी डबल से उनसे पूछे बगैर करवाए गए थे और उन्होंने मांग की कि उन सीन्स को हटा दिया जाए। अच्छे फिल्मों के नहीं मिलने से मनीषा ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने का सोचा और 2003-04 में फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा कोर्स करने लंदन चली गई, जहां उनकी मुलाकात नाइजीरियन मूल के सेसेल एंथोनी से हुई। दोनों 1 साल तक साथ रहे। जब मनीषा वापस मुंबई आ गई तो यह कहानी खत्म हो गई। 2004 में उन्होंने पैसा वसूल का निर्माण किया, जो फ्लॉप रही। मुंबई में अब उन्हें आर्यन वैद के साथ देखा जाने लगा। आर्यन के फिल्मी कैरियर को सपोर्ट करने के लिए मनीषा ने उनके साथ सी ग्रेड की फिल्म चाहत एक नशा में भी काम किया। आर्यन अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए मनीषा का यूज कर रहे थे और फिल्म की असफलता के बाद दोनों अलग हो। 2004 में मनीषा ने हॉरर फिल्म अनजाने, मुंबई एक्सप्रेस और अकबर खान की ताजमहल में काम किया। मनीषा रिश्तों के दलदल में लगातार फंसती रही। अब उनका नाम विप्रो के तारिक प्रेमजी, ऑस्ट्रेलिया से बॉलीवुड में कैरियर की तलाश में आए अक्षय और म्यूजिक कंपोजर संदीप चौटा से जुड़ा। तारिक प्रेमजी के साथ उनका रिश्ता बहुत कम वक्त के लिए रहा। अक्षय से मनीषा शादी करना चाहती थी, पर वे पहले कैरियर चाहते थे और संदीप, जिन्होंने सुष्मिता सेन, शिल्पा शेट्टी और उर्वशी ढोलकिया को डेट किया था, लाइफ में भी सेटल नहीं होना चाहते थे। अब उम्र, बेतरतीब जिंदगी और नशे की लत का प्रभाव उनके शरीर और चेहरे पे दिखने लगा था। वे हमेशा थकी थकी सी लगती। उन्हें फिल्में मिलनी लगभग बंद हो चुकी थी, तो उनका काठमांडू आना जाना बढ़ गया और उनकी मुलाकात नेपाल में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत क्रिस्पियन कॉनराई से हुई। उनके सगाई की खबरें भी आई, पर यह भी एक अफसाना ही रहा। वे कुछ फिल्में अभी भी कर रही थी, पर इनमें सफलता के शिखर वाली जादुई मोहक और अलवेली मनीषा का जलवा नहीं था। 2006 में उनकी तेलुगु फिल्म दरवाजा बंद रखो के नाम से हिंदी में आई। 2007 भाई सिद्धार्थ के फिल्म अनवर, 2008 में इरफान खान के साथ तुलसी, सिर्फ लाइफ, तेलुगु फिल्म नागरम और बांग्ला फिल्म खेला। 2009 में दीप्ति नवल के डायरेक्शन में
उन्होंने 2 पैसे की धूप में भी काम किया। इस दौरान मनीषा अमेरिकन लेखक और वक्ता क्रिस्टोफर डोरिस के साथ सुकून की तलाश कर रही थी। यह रिश्ता 3 सालों तक चलने के बाद 2009 में शादी से पहले टूट गया। वैसे तो बिंदास मनीषा ने कभी भी अपने रिश्तों को नहीं छुपाया और उनके टूटने के कारणों की भी चर्चा की, पर कहते हैं कि कुछ और लोगों के साथ मनीषा ने प्रेम की पींगे बहाई थी। जिंदगी में सुरक्षा और मातृत्व की तलाश में मनीषा ने नेपाल के सफल बिजनेस घराने के सम्राट दहल, जो उनसे 7 साल छोटे थे, के साथ 2010 में शादी कर सबको चौंका दिया। यह शादी 6 महीने में ही बिखरने लगी और 2 सालों के बाद 2012 में वे अलग हो गए। मनीषा ने स्वीकार किया कि शादी उनकी वजह से टूटी क्योंकि वे काल्पनिक दुनिया में रहने लगी थी। 2012 मनीषा के लिए बहुत कठिन था। अब उनके ओवेरियन कैंसर होने का पता चला। अब हमेशा ही अपने शर्तों पे जीने वाली मनीषा बिखरने लगी थी, पर उनके दोस्तों और परिवार ने उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया। 3-4 सालों के न्यूयॉर्क में इलाज के बाद मनीषा भारत आ गई और 2017 में डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर फ्री करार दिया। अब मनीषा फिर अपनी फिल्मी जिंदगी में लौट आई। 2017 में उन्होंने डियर माया फिल्म से शानदार वापसी की और अगले साल संजू, लस्ट स्टोरीज, फिर 2019 में संजय दत्त के साथ प्रस्थानम किया। 2023 में वे शहजादे में दिखी। वे इन दिनों संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी की शूटिंग में व्यस्त हैं। मनीषा ने नेपाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, कन्नड़ और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 4 फिल्म फेयर और कई अन्य अवार्ड भी जीते। आज मनीषा महिला अधिकारों, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कैंसर अवेयरनेस के क्षेत्र में काम कर रही हैं। 2020 में मनीषा कोइराला एजुकेशन फंड की स्थापना की और कैंसर पर अपनी जीत की कहानी हील्ड हाउ कैंसर गेव मी ए न्यू लाइफ भी लिखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।